मेट्रो हेडलाइंस, आपकी बात सबके साथ, देखना तो बनता है। नमस्कार, मैं कल्पना शर्मा। कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं और इतिहास बन जाती हैं। ये कहानियां हैं दो बहनों की, लता मंगेशकर और आशा भोसले की। एक तरफ वो आवाज जिसे सरस्वती का आशीर्वाद कहा गया और दूसरी तरफ वो सुर जिसने हर दर्द को भी धुन बना दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ सुरों की नहीं है, ये कहानी है रिश्तों की, संघर्ष की और अधूरेपन की। कहते हैं वो दौर था जब दोनों बहनों के रिश्ते मीठे नहीं बेहद खट्टे हो चुके थे। लता जी को जो गाने पसंद नहीं आते वो आगे बढ़ा दिए जाते आशा जी के हिस्से। लेकिन क्या छोटी बहन होना हमेशा पीछे रह जाना होता? शायद नहीं। तभी तो एक दिन ओपी नैयर उनकी जिंदगी में आए और जैसे अंधेरी रात में एक सुनहरी सुबह उतर आई। आओ हुजूर तुमको कजरा मोहब्बत वाला, आइए मेहरबान, ये रेशमी जुल्फों का अंधेरा। ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये एक नई पहचान थी, एक नई उड़ान थी। पर इस कहानी में एक मोड़ आता है। घर के अंदर की रिश्तों की दरारें थी। शादी जो जल्दबाजी में हुई वो एक दर्द बन गई। सिर्फ 16 साल की उम्र और 36 साल के गणपत राय भोसले से शादी। सोचिए उस दौर में एक लड़की ने क्या क्या सहा होगा। जब हालात हद से गुजर गए होंगे तो वो लौट आई, टूटी हुई लेकिन खत्म नहीं हुई। और फिर संगीत ने उन्हें फिर से जीना सिखाया। ओपी नैयर के साथ 15 साल और फिर एक आखिरी गीत, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया। कहते हैं उस रिकॉर्डिंग में आशा जी रो पड़ी थी और फिर वो रिश्ता भी एक खामोश अलविदा बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिंदगी ने उन्हें मिलाया आर.डी. बर्मन से, पंचम दा जिनके साथ सिर्फ संगीत नहीं एक सच्चा साथ भी मिला। 1980 में दोनों ने शादी की और धीरे धीरे दो बहनों के बीच की दूरियां भी कम होने लगी। समय सब ठीक कर देता है, बस थोड़ा वक्त लेता है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ गायक नहीं थे, एक युग थे। मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले। सुरों की मलिका ने बहन की तरह 92 ईयर्स की उम्र में अलविदा कह दिया। 5 नाम, एक सुनहरा दौर और आज खत्म। आशा ताई कहती थी मेरे भीतर एक युग है, जो कहने बैठूं तो बीत जाएंगे कई दिन। वो सुनहरे दौर की आखिरी आवाज थी जो किसी अनजान सफर की ओर लौट गई। और टूट गया आखिरी स्तंभ भी, खामोश हो गए अब गिले शिकवे भी, बस यादें हैं। वो गीत है जो हमेशा दिल में गूंजते रहेंगे, क्योंकि कुछ आवाजें कभी नहीं मरती, वो अमर हो जाती हैं फिजाओं में, वादियों में। पर एक सवाल छोड़ जाती हैं कि आखिर जाने वाले चले जाते हैं कहाँ? मेट्रो हेडलाइंस, आपकी बात सबके साथ, देखना तो बनता है।